नमस्कार दोस्तों। आज एक सच्ची और नई घटना के साथ आप सबके बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो साइबर क्राइम है किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है और इसके जाल में अच्छे अच्छे लोग किस प्रकार से उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं और अपना सब कुछ नुकसान करवा बैठते हैं। पैसा से लेके इज्जत, मान सम्मान सब कुछ गवा देते हैं इस साइबर क्राइम के जरिए। तो आज की जो ये सच्ची घटना है ये शुरू होती है बिहार का एक जिला है नवादा। वहाँ से नवादा जिला में एक नवयुवक रहता था जो जॉब के चक्कर में इधर उधर भटक रहा था। उसको जॉब नहीं मिल रही थी, कहीं पर नौकरी नहीं मिल रही थी, तो नौकरी की तलाश में बिहार के नवादा जिला से राजस्थान पहुंचता है। आज से 5 साल पहले राजस्थान जाकर के नौकरी धंधे की तलाश में इधर उधर भटकता है। तब तक उसको कुछ लोगों से दोस्ती हो जाती है और जिससे उसकी दोस्ती होती है वह लोग साइबर क्राइम में एक्सपर्ट थे। उन लोगों का यही काम ही था लोगों को ठगना साइबर क्राइम के जरिए। अब ये उन लोगों के चंगुल में फंस जाता है। इसको भी वो लोग पैसा का लालच देते हैं और उन लोगों के साथ ये भी काम करने लगता है। 5 से 6 साल उन लोगों के साथ काम करता है, लोगों को ठगता है साइबर क्राइम के जरिए। फ़ोन से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, तमाम प्रकार की ऐसी चीज़ें आप लोगों के भी फ़ोन पर आती होंगी जिससे कहीं ना कहीं आप लोग भी लालच में पड़ते होंगे। लेकिन हर एक उनके लालच में पड़ता नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पैसे की कमी होती है, जॉब की कमी होती है, वो लोग फंस जाते हैं। तो 5 से 6 साल ये खूब लोगों को ठगा, अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। उन अपने दोस्तों के साथ मिल करके गांव में आता था, अच्छा खासा खर्चा करता था। परिवार के लोग भी खुश रहते थे कि बेटा राजस्थान में जाकर अच्छा नौकरी कर रहा है, अच्छा कमा रहा है। लेकिन ये किसी को बताता नहीं था कि मैं काम क्या करता हूँ। अब घर के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश, गांव के लोग भी अच्छा खासा मान सम्मान इसको देने लगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये पैसा गाँव में आकर खर्च करता था, लोगों को दिखाता था। ऐसे करके ये अपना मान सम्मान अपने गांव में, अपने पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ा लेता है। उसके बाद ये अभी 1 साल पहले राजस्थान से अपने गांव, अपने ज़िला नवादा आ जाता है और अपने गांव में आकर के अपने घर वालों से, रिश्तेदारों से बोलता है कि अब मैं राजस्थान में बहुत पैसा कमा लिया, अब मैं अपने गांव में, अपने ज़िला में, अपने प्रदेश में ही रहना चाहता हूं और यहीं पर रह करके कुछ काम ऐसा करना चाहता हूं कि जो मेरे गांव के नवयुवक हैं, जो लड़के हैं, जो रोजगार के चक्कर में दिन रात इधर उधर भटकते हैं, मैं उनको अब रोजगार देना चाहता हूं। मैं तो सेटल हो चुका हूं, अपने गाँव के जो लड़के मेरे भटक रहे हैं, मेरे भाई, उनको मैं नौकरी देना चाहता हूँ। गाँव के लोग भी बहुत खुश होते हैं, रिश्तेदार और घर के लोग भी खुश होते हैं। तो उसका अपने ही गांव में, गांव से अलग कुछ दूर पर सिवान में खेत रहता है। उसको खुदवाता है, खुदवा कर उसमें तालाब बनवाता है बहुत बड़ा और बोलता है कि इसमें मछली पालन का कार्य हम करेंगे गांव के ही नवयुवकों को लेकर के। गांव के लोग भी खुश हो गए, मछली पालन का काम अच्छा भी है, सबको पता है। अब उसमें पानी भरवाता है तालाब में, उसके बाद मछली लाकर उसमें छोड़ता है। तमाम प्रकार की मछली पालन का जो भी व्यवस्था है सब सेटअप कर लेता है। उसके बाद तालाब के एक साइड, एक कोने पर बहुत बड़ा मचान बनाता है, 2 तल्ला, 2 फ्लोर का मचान बनाता है और इतना बड़ा मचान बनाता है कि उस पर कम से कम 20 से 25 लोग एक साथ में बैठ सकते हैं। इतना बड़ा मचान बनवाता है और तालाब के दूसरे साइड भी एक मचान बनवाता है और बहुत ही काफ़ी हाइट पर वो मचान बनवाता था ताकि दूर से ही कोई आए तो उस पर वो नज़र रख सके, ये लोग उन लोगों को देख सकें जो इन लोगों के पास, तालाब के आसपास कोई व्यक्ति किसी भी दिशा से आता हो तो इन लोगों की नज़र उस पर पड़ जाए। इस हिसाब से इतना हाइट पर मचान बनवाता है। लोग बोलते भी हैं कि हाँ मछली पालन का कार्य है भाई, तो लोगों को रहना पड़ेगा, तमाम लोगों का काम भी पड़ेगा। गांव के कुछ जो बच्चे पढ़ लिख कर भटक रहे थे नौकरी की तलाश में, उनको ये पटाता है, बोलता है कि आइए हमारे साथ मिलकर मछली पालन का काम में लग जाइए, आपको पेमेंट देंगे मंथली, इतना आपको ये मिलेगा। तो गांव के लड़के जो इधर उधर भटक रहे हैं पढ़ लिख के, वो भी सोचते हैं कि गांव में ही रोजगार मिल रहा है, गांव में ही रहना है, कर लेते हैं। ऐसे करके वो कम से कम 20 से 25 लड़कों को तैयार करता है।
6 महीना तक तो बहुत ही अच्छा खासा इसका जो मछली पालन का बिजनेस था वो चला। सब लड़के भी खुश, गांव के लोग भी खुश, अच्छा खासा लोगों को पेमेंट भी करता था। गांव के लोग भी इसका समर्थन करते थे कि बहुत ही अच्छा। ऐसे कर करके ये पहले उन जो लड़कों को अपने यहाँ काम पर रखा था उनका दिल जीत लेता है। दिल जीतने के बाद अब उन लोगों को असली खेला बताता है, जिसके मकसद से वो राजस्थान से बिहार के नवादा जिला आया था अपने गांव। तब उन लोगों को एक बात बताता है कि ये जो मछली पालन का हमारा काम है ये तो केवल दिखावे के लिए है, असली मकसद मेरा ये है साइबर क्राइम करना, और इसमें जितना रुपया आएगा तुम लोग सोच भी नहीं सकते हो। अभी मैं जितना पेमेंट तुम लोगों को करता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा पेमेंट मैं आप लोगों को कर सकता हूँ, लेकिन इस काम में अगर मेरा आप लोग साथ देंगे तो। बाकी कोई भी झमेला नहीं है, जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये किसी भी प्रकार से क्राइम नहीं है, हम लोगों की हेल्प करेंगे। ऐसे करके उन बच्चों को पहले तो बहलाता फुसलाता है, उसके बाद जब वो लोग तैयार हो जाते हैं तब उन लोगों को असली खेला बताता है कि साइबर क्राइम के जरिए हम लोगों को ठगेंगे, उनसे पैसा मंगवाएंगे अपने अकाउंट्स में और वो पैसा में सब में बराबर बराबर बांटेंगे। बच्चे पूछते हैं कि यदि पुलिस पकड़ती है तो सबको जेल होगा, दिक्कत होगी। तो लोगों को बोलता है कि हम ऐसा एक सेटअप बैठाएंगे कि हमारे पास पुलिस पहुंच ही नहीं पाएगी। बच्चे खुश हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं इसके साथ काम करने के लिए। अब ये काम क्या करता है कि एक साइट बनाता है फेसबुक पर, उसका नाम रखता है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब शायद आप लोग भी सुने होंगे, फेसबुक पर मारेंगे तो आ जाएगा। ये बनाता है साइट। अब फेसबुक पर इसको जो है कि फेसबुक बनाकर इसको करता है व्हाट्सएप के जरिए, तमाम प्रकार के सोशल मीडिया के थ्रू इसको फॉरवर्ड करता है सबके पास। धीरे धीरे फॉलोअर जुटना शुरू हो जाते हैं इसमें। आप जो भी इसको क्लिक करता है तो एक डिटेल आती है कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, आपको ये काम करना है, यहाँ पर काम करना है, आपको आने जाने का खर्चा कंपनी उठाएगी। अब करना क्या था? करना ये था कि कुछ शादीशुदा महिलाएं जिनको बच्चा नहीं होता है, तमाम प्रकार की दवा करा करके वो लोग थक जाते हैं, दंपत्ति उनको बच्चा नहीं होता है, तो ये इसका कहना था कि जिस महिला को बच्चा नहीं होता है उसको आपको जाकर प्रेग्नेंट करना है और उसके बदले आपको 10 से 15 लाख रुपया मिलेगा। अब इतना ही सुनते वो लोग खुश हो जाते थे कि काम भी कुछ नहीं है, केवल जाके किसी महिला को प्रेग्नेंट कर देना है, उसके बदले हमको इतना पैसा मिलेगा। अब जो लोग भी इस ऐड को देखते थे इसके झांसे में आ जाते थे, और जो शर्त थी एक प्रकार से जेन्युइन जो होनी चाहिए, आम कंपनियों में वैसी शर्त थी कि आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, आपको इतना मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, तमाम प्रकार की शर्तें थी। अब हमारे देश में बेरोजगारी इतना है कि आप समझ सकते हैं कि लोग काम के चक्कर में कितना दिन रात भटक रहे हैं, कितनों को काम नहीं मिलता है। अब ऐसी एड जिसके सामने जाती थी, यदि मान लीजिए 100 जन के पास ऐसी एड चली गई तो उसमें से कम 2 मुर्गे तो फंस ही जाते थे। अब जैसे ही वहां पर क्लिक होता था उनके पास तुरंत मैसेज जाता था, वो वहां से तुरंत रिप्लाई करते थे कि हाँ आपका हमारे कंपनी में, हमारे जॉब में स्वागत है, आपको हम किस प्रकार से हेल्प करें, तमाम प्रकार के। फिर चैट होना शुरू हो जाता था उन लोगों के बीच, चैट होने लगता था। उसके बाद मोबाइल नंबर का आदान प्रदान होता था, फिर मोबाइल नंबर से बातचीत होता था। और इन लोग का सेटअप ऐसा था जैसे एक कंपनी में जैसे पहला बंदा कॉल किया, उससे बात हुआ तो वो क्या बोलेगा, मेरे सीनियर से आप बात कीजिए, मैं कॉल ट्रांसफर करता हूँ। तो क्या करता था, वहां से कॉल को ट्रांसफर करता था जो दूसरा मचान बना था तालाब के दूसरे कोने पर, वहां पर वो कॉल ट्रांसफर करता था। अब वहां से दूसरा बंदा फिर उससे बात करता था, उसको फिर जो बताना रहता था वो बताता था। इस प्रकार से मतलब पूरे माइंड को उसको घुमाते थे लोग पहले। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के नाम पर 799 रुपया अकाउंट में डलवाते थे। 799 रुपया जब अकाउंट में डाल जाता था उसके बाद ये लोग बोलते थे कि अब आपको कंपनी द्वारा 2 दिन के बाद आपको फिर से कॉल आएगा और बाकी का जो डिटेल है आपको बताया जाएगा। 2 दिन के बाद फिर उस बंदे को कॉल आता था किसी तीसरे व्यक्ति के नाम से। अब वो बोलता था कि इस सर से बात हुआ है, इस सर से आपका बात हुआ है, आपने इतना पैसा देकर कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, मैं इस कंपनी से बोल रहा हूँ, अब आपका
जो है कि हेल्थ की जांच होगी, उसके लिए आपको 2,099 रुपया देना पड़ेगा। अब वो बंदा 799 रुपया ऑलरेडी दे चुका है रजिस्ट्रेशन के नाम पर। अब उससे बोला जा रहा है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंपनी में, अब आपको किसी महिला के साथ संबंध बनाना है, उसको प्रेग्नेंट करना है, तो सबसे पहले आपका जो स्वास्थ्य का परीक्षण है वो करना पड़ेगा हमें। इसके लिए आपको 2,099 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा, तब आपको आपका हेल्थ चेकअप होगा। अब वो बंदा पूरी तरीके से उसका माइंड जो है कि कन्वर्ट हो चुका है। अब वो सीधे सीधे उसके अकाउंट में फिर इतना रुपया डाल देता है। अब इतना रुपया डालने के बाद फिर उधर से उसको बोला जाता है कि अब आपको 2 दिन के बाद फिर से हमारे कंपनी से कॉल जाएगी और आगे का जो जानकारी आपको बताया जाएगा। फिर 2 दिन के बाद उसको किसी चौथे नाम से फोन आता है। अब वो उसको पूरा डिटेल बताता है पीछे का कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, आपने हेल्थ चेकअप के लिए इतना पैसा दिया है, अब आपके जो अकाउंट में हम कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका हेल्थ चेकअप का भी पैसा मेरे पास आ चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। अब आपके एरिया में कोई 3 स्टार या 5 स्टार होटल है, वहां पर आपकी मीटिंग कराई जाएगी और आपको पैसा हमको देना ही है, तो हम आपके अकाउंट में अभी कुछ डाउन पेमेंट करते हैं। डाउन पेमेंट के नाम पर ये लोग एक मैसेज भेजते थे उसके फ़ोन पर, 4 लाख का, 4.5 लाख का, 5 लाख का, ऐसा मैसेज रहता था। मैसेज भेजने के बाद तुरंत उसके पास मैसेज पहुंचता है, वो तुरंत फिर कॉल करता है कंपनी पर। कंपनी के लोग बोलते हैं कि आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया या 4.5 लाख, जितना ही लोग मैसेज भेजते हैं, मैंने इतना भेजा है लेकिन अकाउंट अभी ब्लॉक है। आपको पता है हमारी कंपनी जेन्युइन कंपनी है, तो इसलिए जो मोदी सरकार द्वारा जो जीएसटी चार्ज लिया जाता है वो आपको पहले जमा करना होगा अकाउंट में, जीएसटी चार्ज। उसके बाद ये जो पैसा आपको दिख रहा है मैसेज में, ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अब वो बंदा इतनी तरीके से उसको जाल में फंसा लेते हैं ये लोग उसको, कि अब वो जीएसटी के नाम पर अब ये लोग उससे 25,000, 30,000, 50,000 की डिमांड करते हैं। अब वो उसका माइंड इतना जो कि डाइवर्ट हो चुका है कि वो पैसा भी कर्ज लेकर या उसके पास रहता है, सीधे उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। कि मान लो मैं अगर 50,000 ट्रांसफर करता हूं तो मेरे अकाउंट में 5 लाख, 6 लाख, जितना अमाउंट उस मैसेज में रहता है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, मेरा पैसा तो डूबेगा नहीं। अब जैसे ही उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है जीएसटी का, अब उसके बाद से इससे क्या बोला जाता है कि ठीक है सर, आपके अकाउंट में ये पैसा 24 घंटे के अंदर जो है कि क्रेडिट हो जाएगा, चला जाएगा, बोलकर फोन को कट कर दिया जाता है। अब ये भी बंदा खुश, पैसा इधर ट्रांसफर कर दिया उसके अकाउंट में। अब ये इसको डबल खुशी कि मेरे काम करने से पहले मेरे अकाउंट में इतना पैसा भी आ गया, उसके बाद काम भी करना है और काम करने की एक अलग खुशी। अब जैसे ही वो बंदा उनको कॉल करता है उस कंपनी में, तो पता चलता है कि फोन स्विच ऑफ आ रहा है, और जिस फेसबुक पर, जिस व्हाट्सएप पर इसको मैसेज मिला था वहां पर भी ये ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये बार बार उसको कॉल करता है, वहां पर उस नंबर पर मैसेज करता है, चैट करता है, लेकिन कोई भी जवाब उधर से नहीं आता है। 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, 3 दिन होता है। अब इसको घबराहट होने लगती है कि मैं ठगी का शिकार हो गया हूं। ये कम से कम अभी तक 30 से 35, कोई तो 50, कोई तो 60,000 रुपया गंवा चुका है। बार बार कॉल करते हैं ये लोग उस नंबर पर, लेकिन तो उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, फोन स्विच ऑफ है, मैसेज का भी कोई जवाब नहीं। तब ये बंदा को लगता है कि अब तो मैं ठगी का शिकार हो चुका हूं, मेरा इतना पैसा भी डूब गया, तमाम प्रकार की। लेकिन ये ऐसी घटना है कि ये अब किसी को बता भी नहीं सकते। जो ठगी के शिकार हुए उन लोगों को ना अपने घर में बता सकते हैं, ना रिश्तेदार से बता सकते हैं, ना पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि इसमें बदनामी होगी इनकी। अब इस तोहमत में तो ये बेचारे इतना पैसा गंवा करके भी शांत बैठ जाते हैं। जो कर्ज लेकर के दिए थे अब ये भी कर्ज में भी डूब जाते हैं। अब ऐसे ऐसे करके लोग तमाम युवाओं को ठगते हैं, और उसके बाद इन लोगों के ग्रुप पर, इन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी अधिकारी की नज़र पड़ती है। ये नवादा जिला का ही अधिकारी था, उसके सोशल मीडिया पर जब नज़र पड़ती है उस अधिकारी की, तब उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ठगी का जो कि एक जरिया है, ये सोशल मीडिया पर क्या चला। जब वो पूरी तरीके से उसका डिटेल निकालता है तो पूरी तरीके से अस्वस्थ हो जाता है कि ये ग्रुप तो ठगों का ग्रुप है। अब पता लगाना शुरू कर देती है पुलिस
कि ये जो ठगी हो रही है, कहीं ना कहीं लोग इसके द्वारा ठगे जा रहे हैं। अब ये कहाँ से हो रहा है, पुलिस भी परेशान खोजने में, लेकिन कहीं लोकेशन ही नहीं पता चल रहा है। और ये लोग का जो सेटअप था वो गांव में, सिवान में था, और लोगों के नज़र में मछली पालन ये लोग कर रहे थे। लेकिन पुलिस का जो टीम है, एक टीम को इस पर पूरी तरीके से लगा दिया जाता है कि उनको ढूंढो कैसे भी करके, कहाँ पर हैं, किस जिला में है। और आप सबको पता होगा झारखंड में एक जामताड़ा करके इलाका है, वहाँ पर ठगों का पूरा ग्रुप है। अब पुलिस का माथा चकरा जाता है कि कहीं एक ऐसा ही ग्रुप फिर तो नहीं पैदा हो गया साइबर क्राइम के नाम पर। पुलिस पूरा जी जान लगाती है, अपने खुफिया को लगाती है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद पुलिस को एक खबर मिलती है कि नवादा जिला के एक गांव में, सिवान में एक तालाब है बहुत बड़ा, वहाँ पर मछली पालन का काम होता है। लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पर लड़कों का आना जाना है सुबह शाम ड्यूटी की तरह पहन ओढ़कर अच्छी तरीके से, और दो मचान बना है और 25 से 30 लड़के वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, और वहाँ पर मोबाइल, लैपटॉप, चार्जर, तमाम प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं। कहीं ना कहीं कुछ संदिग्ध है। और जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलती है, पुलिस की एक टीम पूरी तरीके से वहाँ पर छापा मारती है। छापा मार के 8 से 10 लड़कों को संग गिरफ्तार करती है, और वहाँ से लैपटॉप, तमाम प्रकार के फ़ोन, चार्जर, प्रिंटर, और जो ये लोग फेसबुक पर अपने जो लगाए थे डीपी वगैरह, वो सब प्रिंटर भी मिलता है। पुलिस की टीम सबको उठाती है, उठा करके थाने लेकर जाती है, पूछताछ करती है, पूरा इनका भंडाफोड़ होता है। अभी भी कम से कम 18 से 20 लड़के फरार बताए जा रहे हैं, अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। अब पुलिस की टीम ये अपील कर रही है कि जो लोग भी इनका शिकार हुए हैं वो बाहर आए, बताएं, इनके खिलाफ कंप्लेन लिखवाएं। उनकी जो है कि सूचना जो है कि वायरल नहीं की जाएगी, मतलब बताया नहीं जाएगा, किसी को गुप्त रखा जाएगा उनकी जानकारी, लेकिन कम से कम रिपोर्ट तो कराइए इनके खिलाफ, ताकि जो आगे का कार्रवाई है वो हम कर सकें। किस प्रकार से आपको ठगा गया है, कितने लोगों को ठगा गया है। पुलिस का अंदाजा है कि कम से कम 2.5 से 3 करोड़ रुपया इन लोगों ने ठगी के जरिए कमाया है पिछले 1 साल में। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क था इनका, कितना लोगों को इन लोगों ने ठगा होगा। एक बिहार के छोटे से गांव में बैठ करके, नवादा जिला के छोटे से गांव में बैठ करके 25 से 30 लड़के भारत के अलग अलग राज्यों के लोगों को ठग करके पिछले 1 साल में 2.5 से 3 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, और मछली पालन के आड़ में। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से साइबर क्राइम का खतरा बढ़ रहा है। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि ये जो साइबर क्राइम है ये दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, और हर एक व्यक्ति फ़ोन का यूज कर रहा है। तो आप लोग फ़ोन का यूज बहुत ही संभल कर करें। कोई ऐसा मैसेज देख करके जल्दबाजी में उस पर क्लिक करना, या उससे चैट करना, या उससे बात करना आपके लिए भी घातक साबित हो सकता है। तो सतर्क रहें, और ऐसे ही तमाम सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।